Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. In the previous video we have started human health and disease and discussed about what is disease and the types of disease. Today we will discuss about bacterial infections or we can say the disease that are caused by bacteria. कि वो disease जिनका causative agent क्या है? बैक्टीरिया है. तो बैक्टीरिया इट इज़ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज यू ऑल नो, और बैक्टीरिया के कारण होने वाली बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि फूड के थ्रू, एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो सकती हैं. तो इसी में जो पहली डिजीज़ आती है दैट इज़ टाइफाइड. वन मोर थिंग, जो जितनी भी डिजीज़ एनसीईआरटी में मेंशन है या तो उनके बारे में डिटेल दे रखा है, अदरवाइज उनका नाम भी अगर लिख रखा है तो वो सारी डिजीज़ इंपॉर्टेंट है बिकॉज उनके कॉजेटिव एजेंट्स, अगर स्पेशली उनका जो टेस्ट मेंशन है वो, उनका ट्रीटमेंट कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और बोर्ड में इनसे क्वेश्चंस आते हैं इनके सिम्टम्स के रिगार्डिंग कि भाई ये जो स्पेसिफिक सिम्टम हैं ये कौन सी डिजीज़ के हैं. बिकॉज एनसीईआरटी के अंदर कुछ चुनिंदा डिजीज़ के सिम्टम्स लिखे हुए हैं, तो वो सिम्टम्स तो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं ही, उसके साथ साथ कुछ एक आधी एक्स्ट्रा डिजीज़ भी हम पढ़ लेंगे, उनके कॉजेटिव एजेंट्स को पढ़ लेंगे. सो फर्स्ट इज टाइफाइड. किससे कॉज होती है? बैक्टीरिया से कॉज होने वाली एक बीमारी है. हाँ, ये क्वेश्चन भी बड़ा आता है कि ये जो पैथोजन है, जैसे टाइफाइड है, उसका जो पैथोजन है, पैथोजन का मतलब डिजीज कोज करने वाला एजेंट जो है वो बैक्टीरिया है, वायरस है, प्लाज्मोडियम है, मतलब इस तरह का वो क्या है, एक वर्म है. तो ये भी ध्यान रखना कि कौन सी डिजीज का पैथोजन क्या है. सो पहली आती है टाइफाइड जिसका जो पैथोजन है बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी. क्या नाम है? साल्मोनेला टाइफी. और ये जो टाइफाइड है इसमें क्या होगा? बुखार होगी, फीवर होगी, देयर इज अ लॉस ऑफ एपेटाइट, वीकनेस आएगी. और सबसे पहले इस डिजीज़ को जो स्प्रेड किया था, जिसके बारे में पता चला था, वो थी एक लेडी मैरी. शी वॉज सफरिंग फ्रॉम द टाइफाइड और पता नहीं चला, तो जैसे वो फूड वगैरह बनाती थी, कुक थी, शेफ थी वो, तो वो एक से मतलब दूसरे में वो ट्रांसफ़र होता रहा और इसीलिए उस लेडी को बोला गया टाइफाइड मैरी. क्या बोला? टाइफाइड मैरी. अच्छा, ये कैसे पता नहीं चला इस बैक्टीरिया के बारे में कि ये बैक्टीरिया उस लेडी के अंदर है, मतलब उसको टाइफाइड है? तो ये क्या करती है बैक्टीरिया? गोल ब्लैडर में छिप जाती है. क्या हो जाती है? गोल ब्लैडर के अंदर छिप जाती है और जिससे क्या होता है, एंटीबायोटिक्स का असर उस पर होता नहीं, तो वो क्या करेगी? हिडन रहेगी और अपना असर दिखाती रहेगी. फीवर होता रहेगा, बॉडी एक होगा, मतलब बहुत ज़्यादा बॉडी में पेन होगा, फ्रिक्वेंटली बुखार हो रही है, वीकनेस आ रही है, देयर इज अ लॉस ऑफ एपेटाइट. तो ये सिम्टम्स क्या हैं? ये कॉमन सिम्टम्स हैं टाइफाइड के. तो बैक्टीरिया कहाँ छिप गई? गोल ब्लैडर में. अब छिप तो गई, एंटीबायोटिक का उस पर असर हुआ नहीं, इसीलिए वो क्या है? फैलती रहेगी. ड्रॉपलेट मेथड के थ्रू ये फैलती रहेगी. अच्छा, अब इसको टेस्ट कैसे करेंगे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि टाइफाइड का टेस्ट करने के लिए मतलब कौन सा टेस्ट होता है जिससे हमें पता चलेगा. डायग्नोस्टिक, इसको कहते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट. मतलब डायग्नोज का मतलब होता है कि भाई किसी चीज को जानना. डायग्नोज मतलब ढूंढना, निकालना, क्या है वो कारण जिसके वजह से ये बीमारी हुई है, दैट इज नोन एज डायग्नोज. तो टाइफाइड का जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो है वाइडल टेस्ट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है. अब इसको क्योर कैसे करेंगे? एंटीबायोटिक्स वगैरह देंगे. इसी के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है वैक्सीन, टीकाकरण. इंजेक्शंस लगाए जाते हैं छोटे छोटे बच्चों में, एक एज होती है, एक पूरा वैक्सीनेशन का प्रोसेस होता है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे. तो जो टाइफाइड की वैक्सीन है वो है TAB, दैट इज टाइफाइड A and B स्ट्रेन. टाइफाइड A and B स्ट्रेन, तो दैट इज TAB वैक्सीन. ये क्या है? टाइफाइड की वैक्सीन है. तो टाइफाइड कोज बाय साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया है और इसका टेस्ट वाइडल टेस्ट है और TAB इसकी क्या है? वैक्सीन है. और ये गोल ब्लैडर में छिप जाती है, इसीलिए इसका असर मतलब एंटीबायोटिक्स का असर इसके ऊपर नहीं होता है. सेकेंड जो डिजीज है दैट इज निमोनिया.
निमोनिया जो छोटे छोटे बच्चों में बहुत होती है, और ये जो डिजीज निमोनिया है ये किसके कारण होती है, ये बैक्टीरिया के कारण होती है, एंड द बैक्टीरिया इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस मतलब बहुत सारे जो कोकाई शेप बैक्टीरियाज हैं, और ये क्या है, एक लाइन में लगे हुए हैं, ऐसे आपको इनका स्ट्रक्चर नजर आएगा। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया क्या कोज करता है, निमोनिया कोज करता है। क्या कोज करता है, निमोनिया कोज करता है, ठीक है, इट्स निमोनिया। अच्छा, इससे क्या होता है निमोनिया में कि देखो दो तरह की बीमार जुकाम से रिलेटेड कि भाई खांसी आ रही है बहुत ज़्यादा, मतलब स्नीजिंग कफिंग ये सब होगा, लेकिन इसमें क्या रहता है तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की डिजीज, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की डिजीज है, सांस लेने में तकलीफ होगी, लेकिन ये क्या करते हैं नेसल पैसेज को नुकसान ना पहुंचा के जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, जो एल्वियोलाई है, उसको नुकसान पहुंचाता है। मतलब वहां पे क्या है कंजस्शन सी कर देता है, उसके म्यूकस को इन्फेक्ट करता है, एल्वियोलाइज वगैरह में म्यूकस जमा हो जाता है, वहां पे चोक हो जाता है एल्वियोलाई में, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, जिससे क्या होगा ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो शरीर क्या नीला पड़ना शुरू हो जाएगा, बॉडी ब्लू कलर की अपीयर होगी, नेल्स वगैरह बॉडी है, आईज है, नीली नीली नजर आएंगी। तो ये भी क्या है एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम है किसका, निमोनिया का। सो निमोनिया दैट इज कोज्ड बाय द स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, इसमें क्या है कि ब्लूइश जो रेडिश ब्लूइश नेल्स वगैरह हो जाते हैं बॉडी, ठीक है, तो नीली पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती ऑक्सीजन की सप्लाई? क्योंकि जो एल्वेलाइज हैं वो चोक हो जाते हैं, कंजेशन उनके अंदर हो जाता है, तो सांस लेने में बड़ी तकलीफ होती है। छोटे बच्चों में अक्सर जो निमोनिया है वो देखा जाता है। नाउ देयर इज वन क्वेश्चन कि हाउ यू विल डिफरेंशिएट बिटवीन द कॉमन कोल्ड एंड द निमोनिया, क्योंकि कॉमन कोल्ड भी एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, निमोनिया भी एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। तो जो कॉमन कोल्ड है वो वायरस के कारण होता है, जो हम वायरल इन्फेक्शंस को पढ़ेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे। वाइल जो निमोनिया है इट इज अ बैक्टीरियल डिजीज। क्या है ये? बैक्टीरियल डिजीज है। कॉमन कोल्ड हमारे नेसल पैसेज को इन्फेक्ट करता है, लेकिन जो निमोनिया है वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है, एल्वेलाइज वगैरह को इन्फेक्ट करता है। ट्रीटमेंट क्या होगा? एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक, एंटी मतलब अगेंस्ट, बायोटिक मतलब लिविंग, किसी भी लिविंग के अगेंस्ट जो कोई भी डोज दी जाती है दैट इज नोन एज एंटीबायोटिक। लाइक टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन, ये क्या है? दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सम एंटीबायोटिक्स। पेनिसिलिन जो सबसे पहला एंटीबायोटिक डिस्कवर हुआ था। थर्ड जो डिजीज है दैट इज नोन एज प्लेग, ब्यूबोनिक प्लेग या ब्लैक डेथ। प्लेग, ब्यूबोनिक प्लेग या ब्लैक डेथ, ये किससे होगा? बैक्टीरिया से होगा। और बैक्टीरिया कौन सी है? अर्सीनिया पेस्टिस। अर्सीनिया पेस्टिस। और इसका जो वेक्टर है वो क्या है? रेड फ्लीज। क्या है? रेड फ्लीज। वेक्टर का मतलब क्या है? मैंने यहां पे बोला इसका वेक्टर क्या है। वेक्टर क्या होता है? अब ये वेक्टर है वो ऑर्गेनिज्म जो इस बैक्टीरिया को कैरी करता है, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करता है, वो है वेक्टर। तो प्लेग, ब्यूबोनिक प्लेग जिसको कोज करती है अर्सीनिया पेस्टिस, बैक्टीरिया है। अच्छा, इसमें ब्यूबो का मतलब क्या है? मैंने कहा ब्यूबोनिक प्लेग एक्चुअली क्या है, जो ग्रोइन है, आर्मपिट है, ये उसको ज्यादा इन्फेक्ट करता है और एक रेडिश ब्लैक हो जाती है वो ग्रोइंस और आर्मपिट, इसीलिए धीरे धीरे क्या है उसके बाद डेथ भी हो जाती है, तो उसको ब्लैक डेथ कहा जाता है। ब्यूबो का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, रैशेज हो जाते हैं, रेड रैशेज जो बाद में ब्लैक टर्न हो जाते हैं। तो ब्यूबोनिक प्लेग दैट इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक डेथ, यहाँ पे क्या है अर्सीनिया पेस्टिस उसको उसको कोज करती है, कोजेटिव एजेंट है, और रेड फ्लीज उसका क्या है? वेक्टर है। नेक्स्ट आ जाती है टीबी दैट इज ट्यूबरक्लोसिस, जिसको कोच डिजीज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोच डिजीज, बिकॉज इट्स microbe, its causative agent was discovered by Robert Koch। तो कौन है इसका causative agent? It's Mycobacterium tuberculosis। क्या है? Mycobacterium tuberculosis बैक्टीरिया है जो टीबी कोज करती है, इसको कोच डिजीज भी कहा जाता है। और इसका जो टेस्ट है वो मेंटॉक्स टेस्ट है। क्या टेस्ट है? मेंटॉक्स टेस्ट है। इसकी जो वैक्सीन है वो BCG वैक्सीन है।
बैसिलस कैलामाइटी-ग्यूरीन, ठीक है, BCG वैक्सीन। बैसिलस क्योंकि इसकी शेप कैसी है, बैसिलस रोड शेप है, इसीलिए रोड शेप को हम बैसिलस बोलते हैं। सर्कुलर शेप गोल होती है तो उसको कोकाई कहते हैं, कोमा शेप है तो उसको विब्रियो कहते हैं, स्पाइरल शेप है तो उसको स्पिरुलम कहते हैं, स्पाइरल शेप। तो यहाँ पे ये कैसी बैक्टीरिया है, ये रोड शेप बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया में क्या होता है, एक ये जो बैक्टीरिया है एक टॉक्सिन रिलीज करती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज ट्यूबरक्यूलिन टॉक्सिन रिलीज करती है। ट्यूबरक्यूलिन टॉक्सिन रिलीज करती है ये बैक्टीरिया, जिससे इसके सिम्टम्स क्या होंगे, ब्लडी स्पूटम, थूकेंगे तो उसमें खून आएगा, मतलब जो अगेन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट लंग्स को ये इन्फेक्ट करेगी। आई बात समझ में? क्या होगा इसका डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट दिया जाता है। जो भी सिविल हॉस्पिटल्स वगैरह जो होते हैं, सामाजिक जो मतलब हॉस्पिटल्स वगैरह जो होते हैं, सिविल हॉस्पिटल्स जिनको कहते हैं, तो उनमें क्या है कि डोट, दैट इज डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट इसका दिया जाता है। वैक्सीन, जो वैक्सीन भी है इसकी BCG वैक्सीन हो गई, एंटीबायोटिक्स वगैरह इसकी दी जाती हैं। अगली आती है लेप्रोसी। इसको सोशल स्टिग्मा, सोशल डिजीज कहा जाता है, सोशल डिजीज लेप्रोसी को। इट इज कोज्ड बाय द माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। क्या कहा जाता है, सोशल डिजीज इसको कहा जाता है। इसमें क्या रहता है कि ये जो बैक्टीरिया है ये श्वॉन सेल्स, नर्व सेल जो होता है ना, नर्वस टिश्यूज की जो श्वॉन सेल्स होती हैं, उन श्वॉन सेल्स को इन्फेक्ट कर देती है। और उन श्वॉन सेल्स को इन्फेक्ट करने के कारण क्या होता है कि जो नर्व्स हैं वो अपना सेंसेशन खत्म कर देती हैं, तो उस इंसान को जिसको भी लेप्रोसी होती है वो अपना जो सेंसेशन है टच का वो खो देता है। आई बात समझ में? तो लेप्रोसी किसके कारण होती है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे के कारण होती है। इसको सोशल डिजीज कहा जाता है। इसमें क्या रहता है कि जो श्वॉन, ये बैक्टीरिया है, ये श्वॉन सेल को अटैक करती है, जिससे सेंसेशन ऑफ टच खत्म हो जाता है। ओके, सो द नेक्स्ट इज डायप्थीरिया। अच्छा, ये क्या है, इसका नाम दे रखा है, एनसीईआरटी में इसका नाम दे रखा है डायप्थीरिया। तो डायप्थीरिया इट इज कोज्ड बाय द बैक्टीरिया दैट इज कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरा, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरा, ठीक है। इसका जो टेस्ट है वो शिक टेस्ट होता है। इसकी जो वैक्सीन है वो DPT होती है, डायप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस, तीनों का एक साथ इंजेक्शन दिया जाता है, वैक्सीन दी जाती है। DPT वैक्सीन खांसी वगैरह होगी, कफ वगैरह होगा, ठीक है, इसमें डायप्थीरिया में। फिर आ जाती है पर्ट्यूसिस, जिसको वूपिंग कफ भी कहा जाता है। पर्ट्यूसिस दैट इज ऑल्सो नोन एज वूपिंग कफ एंड इट इज कोज्ड बाय बोर्डोटेला पर्ट्यूसिस। इट इज कोज्ड बाय बोर्डोटेला पर्ट्यूसिस। इसमें क्यों वूपिंग कफ कहते हैं, क्योंकि जब सांस लेते हैं तो एक विसल जैसी आवाज आती है। जब कोई इसको, जिसको भी पर्ट्यूसिस हो रखा होता है, तो वो जैसे ही वो इनहेल एक्सहेल करता है, एक कैरेक्टरिस्टिक साउंड प्रोड्यूस होती है वूपिंग की, जैसे कुछ CTC बज रही है, दैट इज द वूपिंग कफ। कौन कोज करता है, बोर्डोटेला पर्ट्यूसिस। वैक्सीन अगेन दैट इज DPT, डायप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस। तो अगली क्या हो जाएगी, टिटनेस ही होगी। इट इज कोज्ड बाय अगेन द बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई, जो यूजुअली सॉइल में पाई जाती है। इसको लॉकजो डिजीज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लॉकजो डिजीज। ये इसका जो टिटेनोस्पेज्मिन जो टॉक्सिन है, ये क्या करता है, हमारी जो स्मूथ मसल्स हैं इन सबको अटैक करता है और एक पूरी बॉडी में अकड़ आ जाती है। तो ये जो बातें हैं ये याद रखना, लेकिन इनके कॉजेटिव एजेंट, इनके टेस्ट, कुछ के जो सिम्टम्स हैं लाइक टाइफाइड के हैं, निमोनिया के हैं, TB के हैं, ब्लडी स्पूटम वगैरह, ये याद रखना। इनका जो अनदर नेम है वो भी याद रखना। ओके, सो द नेक्स्ट डिजीज इज कोलेरा। अगेन ये कैसे ट्रांसफर होगी, ट्रांसफर होगी भाई ये फूड से होगी, या फिर इसको फिको ओरल रूट भी कहा जा सकता है, कि जो फिकल मैटर है, वाटर है, या इसके जो बैक्टीरिया है वो फिकल मैटर के थ्रू ट्रांसफर होती है, वाटर के थ्रू ये वाटर को, फूड को कंटामिनेट कर देती है और बीमार हो जाते हैं। यूजुअली छोटे बच्चों में ये ज़्यादा नज़र आती है और जो लूज मोशंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। देयर इज अ वाटरी स्टूल, किसके कारण होगा, विब्रियो कोलेरा के कारण, विब्रियो कोमा शेप बैक्टीरिया, इसीलिए बोला जाता है विब्रियो कोलेरा। नेक्स्ट इज द स्कारलेट फीवर। इट इज कोज्ड बाय द स्ट्रेप्टोकोकस पायजन। ये एक्स्ट्रा है, एनसीईआरटी में नहीं दे रखी। एंड साइफिलिस, इट इज अ STD जो आप पढ़ चुके हो,
किसके अंदर? रिप्रोडक्टिव हेल्थ में. सो इट इज अ वेनरल डिजीज, इट इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सो इट इज नोन एज STD. इट इज कोज्ड बाय द ट्रिपेनोमा पैलिडियम. और इसका जो टेस्ट है दैट इज वेजरमैन्स टेस्ट. तो ये कितनी है? ये 11 बैक्टीरियल डिजीज हैं. कुछ NCERT में है, एक आधी NCERT में नहीं है, लेकिन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है. तो इनके नाम, इनके कॉजेटिव एजेंट्स, इनके टेस्ट, इनके अनदर नेम, एक आधे का सिम्टम जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इन सबको ध्यान रखना है. सो दिस वाज अबाउट द बैक्टीरियल इन्फेक्शन. इन द नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट द वायरल इन्फेक्शन, मतलब वो डिजीज जिसका कॉजेटिव एजेंट क्या है? वायरस है. तो दैट्स इट फॉर टुडे. इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.